हेलो एवरीवन, आई एम शालिनी फ्रॉम द साचा टैरो और आप देख रहे हैं साचा टैरो। आप लोगों का बहुत 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 स्वागत है एक और पिका कार्ड के साथ। आज के पिका कार्ड का टॉपिक है ऑल अबाउट योर एक्स। ठीक है, तो ऐसा कोई पर्सन जो आपका एक्स है या फिर आप जिनके साथ कांटेक्ट में नहीं है तो उसे भी आप अपना एक्स मांग सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए मैंने 3 पाइल्स बना रखी हैं। जो सबसे पहली पाइल है वो ये राधा कृष्ण की है, और जो जिसे मैं पायल नंबर 2 कहूँगी वो एक एंजल है। ठीक है, एंड दिस इज़ द पायल नंबर 3 ट्री ऑफ लाइफ। तो आप इनमें से एक कार्ड को चूज़ कर सकते हैं। जिनको भी मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहिए तो मेरे सारे जो व्हाट्सअप नंबर होती हैं, मेरी ईमेल आईडी होती है, वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और एक और इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट मुझे करनी है। मैं 5 फ्री रीडिंग करती हूँ, 1 क्वेश्चन रीडिंग ऑन एवरी डे। ठीक है, तो जो भी थोड़े से फाइनेंशियल ट्रबल में हैं या फिर जो रीडिंग पेड रीडिंग नहीं ले सकते हैं तो वो 1 क्वेश्चन की रीडिंग मुझसे ले सकते हैं। एक नंबर से एक क्वेश्चन मैं लेती हूँ। ठीक है, आप एक नंबर से एक क्वेश्चन मुझसे पुट कर सकते हैं। 5 पर्सन्स पर डे आई एम डूइंग द फ्री रीडिंग। तो आप में से अगर कोई इंटरेस्टेड है या फिर किसी के पास अगर इतना पेड रीडिंग करने का पैसा नहीं है या जो भी है तो आप वो अवेल कर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए आपको मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करना है दैट आई वांट अ फ्री रीडिंग। और मैंने उसमें वैसे प्रोसीजर सारा पोस्ट में बता दिया था कि अगर मेरी तरफ से थम्स अप आता है तो यानी इट्स मीन्स यू आर सिलेक्टेड विद इन 5 पर्सन, मतलब आप 5 पर्सन में हैं उस दिन के, और मैं आपकी रीडिंग ले सकती हूँ। अगर आप उस 5 पर्सन में नहीं आते तो मैं नेक्स्ट डे कोशिश करती हूँ कि आपको उस रीडिंग में ले लूँ, फ्री रीडिंग में। ठीक है, तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं फ्री रीडिंग के लिए भी, पर 1 क्वेश्चन। ठीक है, पर नंबर 1 क्वेश्चन मैं एक लेती हूँ। ठीक है, एक नंबर से आप मुझे एक क्वेश्चन ही पुट कर सकते हैं। मुझे कुछ नहीं जानना होता, मुझे सिर्फ आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ ही जानना होता है, कुछ और मुझे नहीं जानना होता। इसी से ही मैं रीडिंग कर देती हूँ। ठीक है, तो ये तो थी एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट। तो मुझे व्हाट्सएप पे ज़रूर कांटेक्ट कीजिएगा, चाहे आपको फ्री रीडिंग लेनी हो चाहे आपको पेड रीडिंग लेनी हो। ठीक है, तो आई होप आपने सेलेक्ट कर लिया होगा। तो ऑल अबाउट योर एक्स, तो मैं शुरू करने वाली हूँ राधा कृष्ण से। कौन आई होप आपने अपना कार्ड सेलेक्ट कर लिया होगा। मैं शुरू करने वाली हूँ पाइल नंबर 1 से, और आज मैंने डिसाइड करा है मैं 3 तरह के टैरो डेक इस्तेमाल करने वाली हूँ। सबसे पहले तो यूजुअल हमारे राइडर टैरो डेक, उसके बाद ये मैंने नोट्स फ्रॉम यूनिवर्स, लव ऑन योर लव एंड कनेक्शन एंड लव मैसेजेस। अगर मुझे लगेगा कि मुझे ज़रूरत है तो आई विल डू इट। ठीक है, ये मैंने सोचा है कि मैं अकॉर्डिंग टू द पाइल अगर मुझे गाइड होता है तो मैं यूज़ करूँगी। और उसके बाद कुछ सेल्फ केयर के हैंडमेड मेरे पास मैसेजेस हैं। मैंने सेल्फ अफर्मेशन या सेल्फ केयर के ऊपर हैंडमेड कुछ मैसेजेस बनाए हैं, तो उनको भी हम यूज़ करेंगे इस रीडिंग में। ठीक है, तो इसको मैं इधर रख देती हूँ और हम अपना शुरू करते हैं। पाइल नंबर 1 जिन्होंने ये राधा कृष्ण वाली फ़ोटो सेलेक्ट करी थी, तो लेट्स स्टार्ट विद योर रीडिंग। I want 5 cards for you. लीजिए। ओके। हम्म।
I want a clarification for Ten of Swords. लीजिए, Three of Cups. Okay. आई होप आपको कार्ड्स दिख रहे होंगे। थोड़ा सा मैं, नाउ इट्स क्लियर। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। आप में से कौन लड़ाकू है? क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। काफ़ी अच्छा रिलेशनशिप था आपका। आई डोंट थिंक ये कोई बुरा रिलेशनशिप था या फिर कोई बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी आपके रिलेशनशिप में, ठीक है, और जिसकी वजह से टूटा। बट इस जस्ट टूट गया और शायद आपको पता भी नहीं चला कि आपका ये रिश्ता क्यों टूटा। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल रिलेशनशिप एंड यू स्टिल हैव द रेग्रेट कि ये रिश्ता क्यों टूटा, ठीक है। एक मन में रेग्रेट है कि इतना ब्यूटीफुल रिलेशनशिप था तो वो क्यों टूटा, ठीक है। उसके बाद जो मेन कार्ड जिसके ऊपर मेरी ध्यान गया है वो है 5 ऑफ सॉर्ड्स। समवन एक्ट वेरी, किसी ने मतलब इंटीग्रेटेड से एक्ट नहीं करा इस रिलेशनशिप में। ये कोई भी हो सकता है, डोंट फील ऑफेंडेड। आप भी हो सकते हैं या फिर आपके पर्सन भी हो सकते हैं। मतलब एक लैक ऑफ इंटीग्रेटेड थी किसी एक पर्सन के अंदर, जिसके वजह से ये रिश्ता टूटा। दिस रिलेशनशिप इज़ अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल, और आपको लगता था शायद दिस इज़ योर लव ऑफ योर लाइफ एंड एवरीथिंग, यू नो, ये तो बस अब तो मुझे मिल गया अल्टीमेट लव, अब तो मुझे आगे कुछ खोजने की ज़रूरत ही नहीं है, अब तो मेरा सब कुछ सेटल है, अब लाइफ फुल मस्ती में बीतेगी, एवरीथिंग विल बी फाइन, मतलब। बट कहीं ना कहीं कुछ 5 ऑफ सॉर्ड्स या तो, और 3 ऑफ कप्स आया है, तो या किसी बाहर के पर्सन ने इंटरफेयर करा है आपके रिलेशनशिप में, ठीक है ना। समवन हु, एक कहते हैं ना नज़र लगाना, ठीक है। तो कुछ इस तरह की कुछ हुआ है आपके रिलेशनशिप में, शायद किसी की नज़र ही लग गई है, क्योंकि रिलेशनशिप तो बहुत ब्यूटीफुल था आपका, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपकी नज़र ही लग गई है। मुझे कोई कमी नहीं दिख रही है आप में या आपके पर्सन में। एक थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट हुई है, या किसी ने, उनकी फैमिली की इंटरफेरेंस हुई है, या आपकी तरफ से किसी की इंटरफेरेंस हुई है, जिसकी वजह से रिश्ता टूट गया है। और आपको करने की क्या ज़रूरत है? आई थिंक द फूल एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड सब कुछ बता देता है कि आपको क्या करने की ज़रूरत है अभी। आई थिंक यू शुड फील नाउ केयरलेस, मतलब केयरलेस नहीं, केयर फ्री, मतलब ऐसा नहीं, ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने की ज़रूरत नहीं है। एंड यू शुड स्टार्ट योर लाइफ, क्योंकि 10 ऑफ सोर्ड्स भी आया है। आई थिंक आपकी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग आने वाली है, ठीक है। ये हो सकता है कि यही पर्सन आपकी लाइफ में वापस आ जाए, ठीक है, ये भी एक संभावना लग रही है, क्योंकि 10 ऑफ सोर्ड्स के साथ 3 ऑफ कप्स भी आया है। तो कहीं ना कहीं एक सेलिब्रेशन का कार्ड भी होता है 3 ऑफ कप्स, और इसमें तो वैसे भी सेलिब्रेशन ही है, ठीक है। जो हमारे जो ट्रेडिशनल टैरो होते हैं उसके अंदर तो वो 3 पार्टी को भी सिम्बलाइज़ करता है, थर्ड पार्टी को भी, बट इसमें तो कुछ ऐसा कुछ है नहीं, जस्ट सिम्बलाइजेज सेलिब्रेशन। तो आई थिंक आपकी लाइफ में कोई सेलिब्रेशन तो आने वाली है। अब ये हो सकता है कि यही पर्सन आपकी लाइफ में वापस आ जाएं, क्योंकि रिलेशनशिप तो बहुत ब्यूटीफुल था एंड यू आर, यू नो, लॉन्गिंग है आपको फिर दोबारा से वो टाइम, वो समय, वो इंसान आपकी ज़िंदगी में वापस आ जाए, फिर दोबारा से वो लम्हे वापस आ जाएं, ठीक है ना। वो लम्हे, वो रातें याद आती हैं, ठीक है। सो 5 ऑफ सॉर्ड्स, या तो कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग आपके बीच में क्रिएट
हो गई थी या फिर कुछ क्रिएट की गई थी। ठीक है, 5 ऑफ सोर्ड्स हमेशा यही बताता है कि कुछ लोगों ने आपकी या तो आपने ऐसा इंटीग्रिटी से एक्ट नहीं करा, या फिर कुछ लोगों ने आपकी लाइफ में क्या जहर घोल देना, नज़र लगा देना, या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करना। ठीक है, तो वो सब की वजह से आपका रिलेशनशिप ख़त्म हुआ। बट आई थिंक आगे आपके लिए टाइम अच्छा आ रहा है। 10 ऑफ सोर्ड्स है और साथ में 3 ऑफ कप है। ये जो भी पीरियड है आपका एंड हो रहा है, या तो कोई और पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है, या यही सेम पर्सन आपकी लाइफ में आने वाले हैं। अगर आपको इसमें और डिटेल चाहिए तो आप ऑब्वियसली आपको एक पर्सनल रीडिंग लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये जनरल रीडिंग है, इतने इसमें मैं इतना ही बता सकती हूँ कि या तो ये पर्सन आपकी लाइफ में वापस आ रहे हैं या फिर कोई और पर्सन आ रहे हैं। ठीक है, तो सेलिब्रेशन तो आपकी लाइफ में आ रही है। तो एक बार हम इसमें भी देख लेते हैं, नोट्स फ्रॉम लव ऑन कनेक्शंस। दिस आर वेरी ब्यूटीफुल कार्ड, वेरी ब्यूटीफुल। ठीक है, तो इसमें से भी देख लेते हैं आपके लिए क्या मैसेज आता है। Pull one card. Okay. You are being watched by loving eyes. Okay. You are being watched by loving eyes. What if you are actually an Asian gladiator of love and joy, who agreed to visit Earth during these primitive years to spark some new thinking, share a few smile, and help others discover they too are awesome. Just say in the universe. What if you actually an Asian gladiator of love and joy? ठीक है, आप जो पर्सन है ना वो कुछ इस तरह के पर्सन होंगे जो मुझे समझ में आ रहा है इस कार्ड से। एस ऑफ कप के साथ अगर मैं इसको ज्वाइन करूँ तो इस तरह के पर्सन होंगे ना जो हाँ जहाँ भी जाते होंगे आप एक मतलब ऐसा नहीं होता, किसी किसी का ऑरा होता है, आप वहाँ जाते हो आपने हंसी मजाक करा, एक लाइट मूड सा हो गया। ठीक है, पार्टी की जान, कुछ इस तरह के पर्सन। ठीक है, who agreed to visit Earth during these primitive years to spark some new thinking, share a few smile, and help others discover that they too are awesome. Of course, with rubber things. You are being watched by loving eyes. इस चीज़ से आई थिंक मुझे लग रहा है कि आपको स्टिल ही विल स्टॉक कर रहे हैं आपको ये पर्सन, जो भी एक्स हैं जिनके बारे में भी आप बात कर रहे हैं। दे आर स्टिल स्टॉकिंग यू एंड स्टिल फाइंडिंग यू अट्रैक्टिव एंड ब्यूटीफुल एंड समथिंग लाइक दैट। ठीक है ना, तो अभी एवरीथिंग डजंट एंड। कम से कम इस पैन में मुझे नहीं दिख रहा कि सब कुछ ख़त्म हो गया है या फिर कुछ नहीं बचा है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, तो इस तरह के कुछ मैसेजेस मुझे मिल रहे हैं। और क्योंकि इसमें थोड़ा सा मुझे अभी इस रिश्ते में जान दिख रही है तो आई विल गोइंग टू टेक द लव मैसेजेस आल्सो। इस रिश्ते में मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि दी एंड हो गया है। ठीक है, ना आपकी तरफ से ना आपके पर्सन की तरफ से। तो इस वजह से आई एम टेकिंग सम लव मैसेजेस आल्सो। अच्छा लगता है मुझे जब भी कोई पॉजिटिव रीडिंग मैं दे पाती हूँ लोगों को कि नहीं 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 अभी बच रहा है, अभी बचा है, डोंट लूज़ योर होप, डोंट लूज़ योर होप। तो इट्स अच्छी लगता है मुझे इस तरह की रीडिंग में, पॉजिटिव रीडिंग आती है जब। ओके, 3 more cards.
चलिए देख लेते हैं क्या मैसेजेस आए आपके लिए। यू पेशेंस इज़ अनरियल, रियली, मतलब योर पेशेंस इज़ अनरियल। ओके, अनरियल ही है क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत कुछ ख़त्म होने के बावजूद भी यू आर स्टिल वेटिंग 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 वेटिंग। योर पेशेंस इज़ अनरियल। वी लूज ट्रैक ऑफ टाइम व्हेन वी आर टुगेदर। दे आर ऑल्सो मिसिंग यू। You find my weird habits adorable. You find my weird habit adorable. You are just such a nice person. Nothing to say. You are just such a nice person. So simple. I trust you with my life and heart. I trust you with my life and heart. One more card. You have the cutest smile on the earth. I think it's not over. It's not over. अभी भी है इस रिश्ते में जान। ठीक है, चलिए आप ये वाले मैसेजेस देख लेते हैं सेल्फ केयर के। फोर आ गए, मेरे को 3 लेने थे। चलिए, डाइव इन, डाइव इन, डाइव इन, डोंट लूज होप, डाइव इन। क्रॉस बॉर्डर्स, क्रॉस बॉर्डर। आई थिंक आप में से किसी ने ना अपने लिए एक बाउंड्री बना रखी है कि मैं बात नहीं करूँगा, मैं बात नहीं करूँगा, या मैं बात नहीं करूँगी, ये मेरी बाउंड्री है, मुझे इसको क्रॉस नहीं करना है। अगर मैंने कर दिया तो पता नहीं क्या हम पहाड़ टूट पाएंगे। एम्ब्रेस द अननोन। यू डोंट नो एनीथिंग, यू नो, बहुत सारी चीज़ें आपसे छुपी हुई है और जब तक आप इनिशिएटिव नहीं लेंगे आपको पता नहीं चलेगा। बिलीव इन योर सेल्फ। ठीक है, आप अपनी इंट्यूशन, हाँ, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, यस यस, व्हाट आई एम सेइंग, व्हाट आई एम कैचिंग। आपको अपनी इस रिश्ते में आई थिंक आपको अपनी इंट्यूशंस को फॉलो करना चाहिए। ठीक है ना। अगर आपका मन कहता है कि दे आर मिसिंग यू एंड वो भी आपसे उतना ही फीलिंग रखते हैं जितना आप फील करते हैं, एंड योर फीलिंग्स आर म्यूचुअल, तो देन से यस, दिस इज़ द डील। ठीक है, लिसन टू योर इंट्यूशन, बिलीव इन योर सेल्फ, डाइव इन। ठीक है, क्रॉस बॉर्डर्स, एम्ब्रेस द अननोन। दिस इज़ व्हाट द इंट्यूशन इज़। आपको आपकी जो आँखों को दिख रहा है वो हमेशा सच नहीं होता। ठीक है, तो आपको अपनी इंट्यूशंस पर बिलीव करना चाहिए इस रिलेशनशिप के लिए। एंड इट्स नॉट ओवर, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। अगर आपको और एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप ऑब्वियसली आप एक पर्सनल रीडिंग बुक करवा सकते हैं, बट आई एम होपिंग कि आपकी लाइफ में सब कुछ ठीक हो जाए जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 सेलेक्ट करा है, क्योंकि अभी भी इस रिश्ते में काफ़ी जान बची है। ठीक है, इट्स नॉट ओवर, काफ़ी कुछ बचा है इस रिश्ते में और अभी फीलिंग्स ख़त्म नहीं हुई है, म्यूचुअल फीलिंग है। ठीक है, आप एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं। वैसे तो मुझे शुरू में बताना चाहिए था, बट जैसे जैसे चैनलिंग होती रहती है मैं वैसे से बता देती हूँ। आप एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं, फायर साइन हो सकते हैं। ठीक है, वाटर साइन भी हो सकते हैं कोई भी। ओके, तो आप वाटर साइन हो सकते हैं या फिर फायर साइन हो सकते हैं मोस्ट प्रॉबली। सो दिस इज़ व्हाट आई एम थिंक। मुझे इतने ही मैसेजेस बताने थे फॉर द पाइल नंबर 1। तो चलिए शुरू करते हैं। अब जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 सेलेक्ट करा था उनके लिए मैसेजेस। जिन्होंने पाइल नंबर 2 सेलेक्ट करा था, मतलब आपने ये वाला एंजल को सेलेक्ट करा था, तो आपके लिए देखते हैं क्या मैसेजेस आते हैं। ओके,
इसमें 5 का स्प्रेड यूज़ करने वाली हूँ। जिनको भी मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहिए तो मेरे सारे व्हाट्सअप नंबर, मेरा जो भी ईमेल आईडी है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहां जाकर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं हर दिन 5 फ्री रीडिंग्स करती हूँ, 1 क्वेश्चन रीडिंग, ठीक है। तो आप एक नंबर से 1 क्वेश्चन रीडिंग मुझसे ले सकते हैं फ्री। और अगर आपने मुझे व्हाट्सअप करा और मैंने आपको एक थम्स अप का साइन भेजा तो इट्स मीन्स यू आर सिलेक्टेड। और अगर नहीं भेजा तो डोंट फील, मैं आपको नेक्स्ट डे उसमें एक्यूमुलेट कर लूँगी, ठीक है। रीडिंग में जितनी भी मेरे पास रिक्वेस्ट आती है तो मैं उसको पास ऑन कर देती हूँ। जैसे आज मेरे पास 10 आई तो मैंने 5 ले ली और 5 मैंने अगले दिन के लिए पास ऑन कर दी। फिर अगले दिन 3-4 आई तो मैंने उनको फिर अगले दिन पास ऑन कर दिया, ठीक है ना। तो डोंट फील डिसहार्टेंड अगर आपका नंबर ना लगे तो, ठीक है। क्योंकि 3 दिन में, 4 दिन में, 5 दिन में कभी ना कभी तो आपका नंबर लग ही जाएगा। अगर आपने मुझे रिक्वेस्ट भेजा है फॉर 1 क्वेश्चन फ्री रीडिंग तो आपका नंबर लग ही जाएगा। प्रेजेंट आउटकम बड़े अजीब से आ रहे हैं इस रीडिंग में। मुझे पिछली बार 10 ऑफ सोर्ड्स आया था, आपकी बार 2 ऑफ पेंटिकल्स। मुझे हर बार क्लैरिफिकेशन लेना पड़ता है। इट्स 2 कार्ड्स आ गए, 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड द मैजिशियन। ओके ओके, ग्रेट ग्रेट। हाँ जी। What about your ex? आपका जो रिलेशनशिप था ना वो काफ़ी सिक्रेटिव था, ठीक है। जो पहली बात मैं बता रही हूँ, मतलब ना तो आपने किसी को बताया ना उन्होंने किसी को बताया, ठीक है। एक सीक्रेसी से में था कि नहीं नहीं किसी को नहीं बताना, लोगों को ज़्यादा नहीं बताना, लोगों को पता नहीं चलना चाहिए, मिलना छुपके, बातें छुपके, ठीक है ना। समथिंग लाइक दैट। ना फ्रेंड्स को बताना ना किसी और को बताना, ठीक है ना। इट्स लाइक दैट। फिलहाल आई थिंक आप ब्लॉक होंगे या फिर बात नहीं कर रहे होंगे। ब्लॉक ही मुझे ज़्यादा लग रहा है, ठीक है ना। यू आर ब्लॉक्ड और समथिंग लाइक दैट, ठीक है। और ये ऐसा रिलेशनशिप था जिसके बारे में आपने शायद ज़्यादा बात नहीं करते थे आप लोगों से, ना ज़्यादा लोगों को बताते थे। बट आपको मतलब आप, ये रिश्ता मुझे लगता है पनपने से पहले ही ख़त्म हो गया, ठीक है ना। इट्स लाइक दैट कि पनपा नहीं, उससे पहले ही ख़त्म हो गया रिश्ता। कुछ इस तरह का रिलेशनशिप था और आपको समझ में नहीं आया कि ये क्या हुआ, एंड आप इस वजह से काफ़ी निराशा में है, ठीक है। मतलब ना ज़्यादा बातें हुई, ना ज़्यादा विचार हुआ, कुछ हुआ, एकदम से आया और एकदम से ख़त्म हो गया। यू नो, समथिंग मिस्टीरियस। मतलब आपको ही समझ में नहीं आया कि ये पर्सन आया क्यों था, आपको ही समझ में नहीं आया कि ये पर्सन गया क्यों, ठीक है ना। तो एक मिस्ट्री सी बनकर रह गया आपके लिए रिश्ता, ठीक है। जो आपको समझ नहीं आ रहा है, ना आपको वो पर्सन समझ में आ रहा है, ना ये रिश्ता समझ में आया कि आखिर ये हुआ क्या मेरे साथ। इट्स लाइक दैट कि आप शॉक में हैं कि व्हाट्स हैपन, यार हुआ क्या मेरे साथ।
ठीक है ना। तो आपको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। और इसकी वजह शायद ये थी, पेज ऑफ वॉन्ड से मेरे को जो समझ में आ रहा है कि मतलब आपने ऐसे रिश्ता बना लिया, कुछ शायद आपको पता था कि ये रिश्ता ज़्यादा चलने वाला नहीं है कहीं ना कहीं इंट्यूटिवली, बट फिर भी आपने ऐसे ही जस्ट कि चलो देख लेते हैं इफ़ इट्स वर्क और नॉट, एंड इट डजंट वर्क, एंड उस वजह से आपको निराशा है काफ़ी। पेज ऑफ पेंटिकल्स वही है, अपोजिट एनर्जी है बिल्कुल। ये अर्थ एनर्जी है, ये सॉरी ये अर्थ एनर्जी है, फायर एनर्जी है। तो कहीं ना कहीं आपको ये सजेशन दिया जा रहा है कि जब भी आप रिश्ता बनाएं तो थोड़ा सा टाइम लेकर, विद यू नो टाइम लेकर बनाएं। आपने शायद बहुत जल्दबाजी कर दी इस रिश्ता बनाने में। और अगर मैं इसके साथ इसको मिलाऊं, पेज ऑफ पेंटिकल्स को और टू ऑफ पेंटिकल्स को, तो अगर आप इसी स्पीड से चलते रहे तो आपके लिए काफ़ी, आप अपनी सिचुएशन को काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड बनाते रहेंगे, ठीक है ना। तो थोड़ा सा ठहराव लीजिए, अपने ऊपर काम कीजिए, रिलेशनशिप की तरफ थोड़ा कम ध्यान दीजिए, अपने कैरियर की प्रति ज़्यादा ध्यान दीजिए, डे ड्रीमिंग करना बंद कीजिए। आई थिंक यू ड्रीम अ लॉट, एक रोमांटिक सा ड्रीम चलता रहता होगा, मेरे सपनों का राजकुमार आएगा और समथिंग लाइक दैट। ओके, सो उस पर ज़रा लगाम लगाइए। सेवन ऑफ पेंटिकल्स आया है तो अपनी ज़रा थोड़ा ड्रीम्स पे लगाम लगा। सेवन ऑफ पेंटिकल्स, मैजिशियन भी आया है। और शायद आपको लगता है कि आप के हिसाब से ये दुनिया चल जाएगा, थोड़ा सा प्रॉब्लम है आपके अंदर, क्योंकि पेज ऑफ वॉन्ड्स आया है, मैजिशियन आया है, कि थोड़ा सा एक होता ना कि हाँ हाँ ऐसे हो जाएगा, हाँ हाँ ऐसे हो जाएगा, हाँ हाँ ऐसे हो जाएगा, बट ऐसा होता नहीं है। और फिर आप अपनी ही कॉम्प्लिकेशन में फंस जाते हैं, मतलब एक ओवर कॉन्फिडेंस, ठीक है। एक ओवर कॉन्फिडेंस का आपके अंदर प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से आप फंस जाते हैं। और ऐसी बात नहीं आपके अंदर कैपेबिलिटी नहीं है, आप अपनी लाइफ को जहाँ ले जाना चाहें वहाँ ले जा सकते हैं, बट आप फंस जाते हैं कि हाँ हाँ बस मिल लिया ना, मुझे पता है ये पर्सन तो मेरे लिए बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई कमी नहीं है, ही इज़ परफेक्ट फॉर मी और शी इज़ परफेक्ट फॉर मी, एंड यू जस्ट गो अहेड। और उसके बाद आप फिर धोखा खा जाते हैं या फिर कुछ हो जाता है आपके साथ। इस तरह की थोड़ी सी आपके अंदर टेंडेंसी मुझे लग रही है। देख लेते हैं आपको। देखिए, फीलिंग्स का तो कोई कार्ड नहीं आया है। कि मैं जो पिछली फाइल थी उसमें तो मुझे दिख रहा था कि मतलब दूर होते हुए भी दोनों में एक म्यूचुअल फीलिंग है, बट इस फाइल में मुझे ऐसा कोई म्यूचुअल फीलिंग वाली चीज़ नहीं दिख रही। मतलब सब कुछ जल्दबाजी में हुआ, आया आया राम और गया राम टाइप हो गया, ठीक है। नथिंग, love doesn't have to mean near. Okay, love doesn't have to mean near. There is a deeper reason, ये आपके लिए दो कार्ड्स आए थे। There is a deeper reason for each of your questions, seek it, ठीक है। And one more card, start where you are,
ठीक है, स्टार्ट वेयर यू आर। आई थिंक दिस इज़ द फाइनल मैसेज फॉर यू एंड दिस इज़ द थीम फॉर यू। स्टार्ट वेयर यू आर, स्टार्ट अगेन, स्टार्ट ऑल ओवर अगेन। ठीक है, so this is the final message for you, start where you are। ठीक है, अब आपके लिए थोड़ा सा सेल्फ केयर के मैसेजेस निकाल लेते हैं। आई थिंक आपको अपने कैरियर पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। ठीक है, start from what you have and where you are, live a little, okay, start living again। इस तरह की 5 ऑफ कप की एनर्जी से बाहर निकलिए आप, लिव अ लिटल, स्टार्ट लिविंग अगेन। क्रॉस बॉर्डर्स, ये पहले पाइल्स में भी आया था, क्रॉस बॉर्डर। वेक अप, दिस इज व्हाट आई एम सेइंग टू यू, वेक अप, वेक अप। आप मैजिशियन बनिए, यू हैव द पोटेंशियल, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग यू। वेक अप, यू हैव द पोटेंशियल टू मैनिफेस्ट व्हाटएवर यू वांट। ऐसा बात नहीं है कि आपके अंदर पोटेंशियल नहीं है। एक फेल्ड रिलेशनशिप की वजह से डोंट थिंक यू आर अ फेल्ड पर्सन, रन रन रन, भागिए, ऐसे खड़े मत रहिए, डोंट बी स्टैग्नेंट, रन 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 रन। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई होगी। अगर आपको रीडिंग पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और जिनको भी मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आप मेरा सारा जो व्हाट्सअप नंबर होते हैं, ईमेल आईडी है, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहाँ जाकर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आई एम ऑलवेज़ अवेलेबल फॉर यू 24/7। और मैंने आपको शायद बता दिया है, मैं 5 फ्री रीडिंग भी करती हूँ रोज़। जिन भी ज़रूरतमंदों को मतलब चाहिए रीडिंग, तो मतलब जैसे वो फाइनेंशियली अगर स्ट्रॉन्ग नहीं है कोई पर्सन, तो उनके लिए मैं 5 पर्सन्स की रीडिंग भी लेती हूँ, 1 क्वेश्चन रीडिंग। ठीक है, तो 1 नंबर से आप 1 क्वेश्चन की रीडिंग मुझसे ले सकते हैं। आई जस्ट डू 5 रीडिंग पर डे। ओके, उससे ज़्यादा मैं रीडिंग नहीं लेती एक दिन में। और वो जो रीडिंग होती है उसके अंदर मैं जो फ्री रीडिंग करती हूँ, जिन्होंने भी मुझसे ली है, तो उन्हें पता है वैसे तो कि मैं पिक्चर्स भेज देती हूँ आपको कार्ड्स की, और ऑडियो मैसेज भेज देती हूँ। ठीक है, जो फ्री रीडिंग वाले होते हैं। और जो पेड रीडिंग लेते हैं तो उनको तो मैं कॉल पे रीडिंग देती हूँ। आई विल गिव द लाइव रीडिंग। मैं रिकॉर्डेड रीडिंग देने में ज़्यादा विश्वास नहीं रखती। आपकी मर्ज़ी, अगर आप लेना चाहें तो आप ले सकते हैं, बट आई विल प्रेफर टू गिव लाइव रीडिंग। उसके बाद मैं उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी आपको दे देती हूँ। 1100 में मैं आई विल प्रोवाइड द वीडियो रिकॉर्डिंग ऑल्सो, बट नॉट इन 500। ठीक है, द स्टार, 8 ऑफ पेंटिकल्स, गुड एनर्जी, वेरी गुड। 7, 8 ऑफ सॉर्ड्स, 7 ऑफ सॉर्ड्स। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। टावर आउटकम आपका आया है टावर। ओके, स्टार्ट हुआ था आपका स्टार से और आउटकम आपका आया है टावर। डरिए मत, टावर इज़ नॉट अ बैड थिंग, कम ऑन। यू आर रियली वर्किंग हार्ड ऑन योर सेल्फ। आप हीलिंग में गए हैं। ठीक है ना, ये जो भी रिलेशनशिप था आपका, उसने आपको एक मतलब एक तरह से स्पिरिचुअली अवेक करा है। ठीक है ना, और आपने अपने ऊपर काम करना भी शुरू कर दिया है। ठीक है,
एक तरह से नींद से जगा दिया है और आपको समझ में आया, अरे मैं क्या कर रहा था, ठीक है ना। एक डिवाइड गाइडेंस से आपको मिली इस पर्सन के आने से, जाने से आपको, ठीक है, इन एंड आउट होने से। और आपने अब अपने ऊपर काम करना शुरू कर दिया है, 8 ऑफ पेंटिकल्स, अपने ऊपर या फिर अपनी किसी हॉबीज़ के ऊपर या फिर कोई ऐसी चीज़ जो आप पास्ट में करते थे उसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया है आपने। एंड यू आर डूइंग गुड, ठीक है, यस यू आर डूइंग गुड, ठीक है। एंड 7 ऑफ सॉर्ड्स आया है आपका और 8 ऑफ सॉर्ड्स आया है। एयर एनर्जी, हो सकता है आप एयर एलिमेंट के हों या आपके पर्सन एयर एलिमेंट के हों, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। इसमें जो मुझे सबसे इम्पोर्टेंट बात लग रही है कि आप कहीं ना कहीं अपना ट्रूथ नहीं बोल रहे हैं, ठीक है ना। यू आर नॉट टेलिंग द ट्रूथ व्हाट यू आर रियली 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 फीलिंग टू योर पर्सन, ठीक है। तो इसमें मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि बिल्कुल कम्युनिकेशन ख़त्म हो गया है। इट्स ओनली दैट कि आप भी उससे बात करने से बच रहे हैं, वो भी बात करने से बच रहा है, दोनों पतली गली से एक दूसरे से बच बच कर जा रहे हैं, ठीक है ना। कोई भी अपना पूरा सच एक दूसरे को नहीं बता रहा है, ठीक है ना। सो आप भी अवॉइड कर रहे हैं उसे और आपका पर्सन भी आपको अवॉइड कर रहा है, ठीक है। तो अभी जो आपके एक्स हैं वो अभी पूरी तरह से आपके एक्स नहीं हुए, नहीं ना। यू हैव स्टिल हैव फीलिंग्स, बट कहीं ना कहीं आप ऐसे बिहेव कर रहे हो कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो ऐसे बिहेव कर रहे हैं कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एवरीथिंग इज़ गोइंग स्मूथ एंड फैंटास्टिक इन माई लाइफ। आप भी ऐसे दिखा रहे हो कि मेरी लाइफ में भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, आई एम एन्जॉइंग, आई एम गुड, एवरीथिंग लाइक दैट। तो कहीं ना कहीं आप जो ट्रू सेल्फ है वो अपने आप को दिखा नहीं रहे हो एक दूसरे को, एक दूसरे से बच रहे हो, एक दूसरे कट रहे हो, बट आप हार्ड वर्क तो कर रहे हो। ऐसा बात नहीं है कि आप हार्ड वर्क नहीं कर रहे हो, हार्ड वर्क में आपकी कोई कमी नहीं है, बट रिलेशनशिप के प्रति, इस पर्सन के प्रति आपकी जो इमोशंस हैं इस टाइम वो ये है। आउटकम तो आपका और इंटरेस्टिंग आया है, द टावर। टावर इज़ नॉट अ बैड कार्ड। टावर ये है कि अगर इस रिलेशनशिप की फाउंडेशन वीक है तो ये रिश्ता नहीं बचेगा। अगर ये रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन पर है जिसके ऊपर शायद आप काम भी कर रहे हो तो ये रिश्ता बिल्कुल बचेगा, ठीक है ना। इट्स जस्ट एन डिवाइन इंटरवेंशन कि वीक फाउंडेशन वाली चीज़ों को आपकी लाइफ से हटा रहा है। जो यूजलेस चीज़ें होती हैं उनको लाइफ से हटाना, एक वीक फाउंडेशन वाली चीज़ों को लाइफ से हटाना। 2 ऑफ वॉन्ड्स आया है इसका क्लैरिफिकेशन और 3 ऑफ कप्स। वही बात है कि इसके बाद आपकी 2 ऑफ वॉन्ड्स शायद यू हैव टू टेक अ स्टेप बैक और फिर दोबारा से शायद आप ऊपर खड़े होकर अपनी लाइफ को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जो हुआ मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। आप फिर दोबारा एक थिंकिंग मोड में चले गए हैं एंड यू आर स्टार्टिंग योर लाइफ। आपने अपना रोड मैप बना लिया है कि मुझे क्या करना है, मुझे क्या करना है, अब ये नहीं करूँगा, वो नहीं करूँगा, अब ये वाले स्टेप नहीं लूँगा, वो वाले स्टेप नहीं लूँगा, तो आप एक सेल्फ इम्प्रूवमेंट की जर्नी पर तो चले गए हैं। ऑफ कोर्स आई थिंक यू हैव जस्ट टेकन अ टाइम आउट फ्रॉम दिस रिलेशनशिप कि भैया अभी आई जस्ट वांट टू अपने कैरियर पर ध्यान देना चाहता हूँ, अपने आप पर ध्यान देना चाहता हूँ, तो इसलिए मैं थोड़ा सा आई एम जस्ट टेकिंग ब्रेक फ्रॉम दिस रिलेशनशिप। या आपके पर्सन ने भी यही सोचा है कि ही इज़ जस्ट टेकिंग ब्रेक फ्रॉम दिस रिलेशनशिप एंड टू कंसंट्रेट ऑन देयर सेल्फ, ऑन हिम सेल्फ और हर सेल्फ, ठीक है। आउटकम में यही आया है द टावर। टावर मतलब ये होता है कि अगर ये डेस्टिनी में आपके लिखा है रिलेशनशिप तो कहीं जाने वाला नहीं है, और अगर आपकी डेस्टिनी में नहीं लिखा है, अगर ये ऐसे ही इसकी रिलेशनशिप की वीक फाउंडेशन होगी या फिर ये रिलेशनशिप आप मतलब सही जो भी रिलेशनशिप की जो इंग्रेडिएंट होते हैं ना, जो रेसिपी होती है, अगर वो सारी चीज़ें इस पर सही नहीं होगी तो ये रिश्ता नहीं बचेगा। अगर सही होगी तो ये रिश्ता बच जाएगा। बट आई थिंक यू आर वर्किंग हार्ड फॉर दिस कि इसके सारी जो चीज़ें हों वो सही हो जाएं और आपका रिश्ता एक
ये जो बिजली गिर रही है इसके ऊपर उससे बच जाए, ठीक है ना। यू आर डूइंग रियली, शायद आप अपने पर्सन से थोड़ा सा अलग हट गए हैं, अपने ऊपर काम करना शुरू कर लिया है आपने, बट यू आर डूइंग। Yes, this is the message come for you. What you give will come back, and second is do something new, something different. Okay, what you give will come back. This is what the tower is. जो आपने दिया आपके पास वापस आता है. This is what the law of action is, law of karma is. What you give will come back. This is what the tower means. Do something new, something different. Okay, do something new, do something different. So these are the two messages for you. Okay. और आई थिंक ये 8 ऑफ सॉर्ड्स के लिए आया है। शायद आप कुछ अलग करने से डर रहे हैं, शायद अपने कैरियर में या कुछ किसी चीज़ में। डू समथिंग न्यू, समथिंग डिफरेंट। सो डोंट फियर कि आपको फेलियर होगी या फिर आप सक्सेस नहीं हो पाएंगे। तो इसमें व्हाट यू गिव विल कम बैक। ओके, सो अगर आपने इस पर्सन को अनकंडीशनल लव दिया है तो आप भी यू डिज़र्व द अनकंडीशनल लव बैक, ठीक है। तो इस पाइल के लिए लव मैसेज देखना तो बनता है। मैंने सिर्फ पाइल नंबर 2 के लिए नहीं देखा है क्योंकि मुझे वहाँ फीलिंग कुछ दिखी नहीं। इट्स ऑल ओवर एंड ऑल दिस, तो मैंने उसके लिए नहीं देखा। बट इस पाइल नंबर 1 और पाइल नंबर 2 के लिए मैंने देखे हैं लव मैसेजेस। तो आपके लिए भी मैं देखूँगी। लेट्स सी क्या आते हैं। You have passion in all that you do. Thus, you have patience. Hard working तो आप हैं, ठीक है। This is what 8 of Pentacles. You have patience in all what you do. You are a hard working person. मेल है या वो फीमेल है। You are really a hard working person. This is what I am seeing. 4 messages आ गए आपके लिए। If all I ever had was you, that will be enough. Yeah. I think of you all day long. I think of you all day long. You are honest with me. This is what I am saying, that you have given the unconditional love to this person. शायद वो बहुत दुख में होंगे जब आपके साथ होंगे, या फिर वो कोई स्ट्रगल कर रहे हो या डिफ़िकल्टी में हो अपनी लाइफ में। तो यू गिव हिम इन द हीलिंग अनकंडीशनल लव एंड यू आर हॉनेस्ट विद दैम, विद मी, ठीक है। उन्हें पता है यू आर हॉनेस्ट विद हिम और हर। आई थिंक ऑफ यू ऑल डे लॉन्ग। If all I ever had was you, that will be enough. For him, you are the world. Okay? You have passion in all that you do. Okay? चलिए 2 मैसेजेस और निकाल लेती हूँ मैं आपके लिए। ओह 2 ही आ गए। चलिए। You make me laugh constantly. We spend hours doing nothing than talking. In my dreams, I always see you. Yes. ठीक है। चलिए अब थोड़े से आपके सेल्फ केयर के या फिर सेल्फ अफर्मेशन के four messages come. Say yes. Say yes. Say yes. Live a little. ये पहले भी आया था, पहले वाली इसमें भी। Raise your vibration. That's what I'm saying. Raise your vibration. आप
वर्क कर रहे हैं, यू आर डूइंग वर्क ऑन योर सेल्फ, बट आप और वर्क करते रहिए। मैनिफेस्ट योर हार्ट डिज़ायर, दिस इज़ व्हाट आई एम सेइंग, मैनिफेस्ट योर हार्ट डिज़ायर। ठीक है, तो आप अपनी प्लानिंग जारी रखिए। 2 ऑफ वांड्स आया था, अपनी प्लानिंग जारी रखिए। मैनिफेस्ट योर हार्ट डिज़ायर। ठीक है, सो मैनिफेस्ट योर हार्ट डिज़ायर, रेज योर वाइब्रेशंस, लिव अ लिटिल, से यस 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 यस। ठीक है, तो आई होप आपको रीडिंग पसंद आई होगी। अगर आपको रीडिंग पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।